माता रानी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। माता वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां यह जम्मू से कटरा के करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णवी के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रंताकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनकी माता पिता निशांत रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होते ही से एक रात पहले उनके माता के वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वो उसके रास्ते में नहीं आएगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। मां वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह आयोजन की चिंता करने लगा और चिंता में पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटी में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार किया। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों की संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं मिली। उसने अपने जानवरों के लिए खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाया और उसने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। श्रीधर ने अपनी माता रानी के दर्शन करने की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिससे उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जानने लगा। धार्मिक मान्यता है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव घाटी जाकर मंदिर भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। माता सती को ही पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलजा, अंबिका आदि नामों से जाना जाता है। इनकी कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। यह किसी एक जन्म की कहानी नहीं, कई जन्मों और कई रूपों की कहानी है। देवी भागवत पुराण के माता के 18 रूपों का वर्णन मिलता है। हालांकि नवदुर्गा और 10 महाविद्याओं कुल 19 के वर्णन को पढ़कर लगता है कि उनमें से कुछ माता की बहनें थीं और कुछ का संबंध माता के अगले जन्मों से है। जैसे पार्वती कात्यायनी अगले जन्म की कहानी है। तारा माता की बहन थी। सती माता पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीरी घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रस्तुत और बिराणी। प्रस्तुत से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और बिराणी के 60 कन्याएं। इसी तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे।
राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम प्रस्तुत स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर पार्वती शंकर के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। पुत्री गणेश कार्तिकेय और पुत्री वनलता, जिन्हें एकादश रुद्रों की बात कही जाती है। वो सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता था। ऋषि कश्यप भगवान शिव के साढ़ू थे। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वहाँ उनसे प्रेम में पड़ गईं। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनिवार्य था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ के निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनकर हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसे अपमान का कुठावश उन्होंने यही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली आई थी और अपने 10 शक्तिशाली 10 महाविद्या रूप बताकर डरा कर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देनी पड़ी। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यह यज्ञ कुंड में कूद गईं। बस यही से सती से शक्ति बनने की शुरुआती कहानी होती है। दुखी हो गए शिव जब यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष को सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों का व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। शक्तिपीठ इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराणों में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवश और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमावन का कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिजा शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति में त्रस्त महात्माओं की आदिशक्ति की आराधना की तरक नमक दैत्य सबको परस्पर त्रैलोक्य पर एकाधिकार जम चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तरक आदि दैव प्रसन्न थे। देवता गण भी देवी के शरण में गए। देवी ने हिमालय हिमवान की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा,
हिमावन के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उसके विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवस्वी को कहने माँ पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें एक तरफ से यह समझाने के प्रयास किया कि शिव अघोर अमंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ो दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचार में ढूंढ रही। उनकी दुष्टता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वो पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का विवरण सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी मैं अपने सती रूप का स्मरण है। सत्य ऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वो बैल पर सवार थे। उन्होंने एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ उनके गण भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहारी और विचित्र थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती के साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत आ चले गए। मान्यता अनुसार राजा हिमवान ने पार्वती के मन की इच्छा जानकर एक पुरोहित और एक नई को कैलाश पर्वत भेजकर शिव से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे पुरोहित और नई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता इत्यादि की ओर संकेत करके कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए। पुरोहित के बार बार आग्रह पर शिव मान गए। शिव ने पुरोहित और नाविका के विभूति प्रदान की। नई ने यह विभूति पात्र में ही फेंकते हुए क्रोधित भाव से पुरोहित से कहा, बैल वाले अद्भुत से राजकुमारी का विवाह पक्का कर आए हो, तुम्हें कुछ तो सोचना था। नाई ने ऐसा ही कुछ जाकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण धन रत्न आदि से युक्त हो गया, लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूति का राजा पिता का चला और पुरोहित से आधा धन देने का आग्रह किया। तब पुरोहित ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें शिव के पास ही जाना होगा। इधर नाई से शिव की दरिद्रता इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि वह बारात में समस्त देवी देवताओं सहित पहुंचे। इससे पीछे कारण था कि पता चल जाता कि शिव की शक्ति कितनी है। शिव हंस दिए और राजा के मिथ्या विभान को नष्ट करने के लिए विवाह के पूर्व उन्हें अपनी माया दिखाई और उनके दंड तोड़ा। एक बार इंद्रलोक और असुरों का राजा शुंभ और उसका छोटा भाई निशुंभ आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन दोनों भाइयों ने स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया। भगवान शिव यह जानते थे कि देवताओं को माता पार्वती ही कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। इसलिए एक दिन शिव जी ने पार्वती का व्यंग करते हुए कहा कि तुम काली हो। माता पार्वती की यह बात दिल पर लग गई। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपने मुझे काली कहा, मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौरी वर्ण हो जाओगी और गौरी कहलाओगी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती गंगा में स्नान करने चली गई। पार्वती जब गंगा स्नान कर रही थी उस समय गंगा तट तट पर शुंभ निशुंभ के कब्ज में स्वर्ग से पुनः प्राप्ति के लिए सभी देवताओं आदिशक्ति की आराधना कर रहे थे।
माता पार्वती ने देवताओं की आराधना सुनकर कहा कि आप सब मेरी ही आराधना कर रहे हैं। आप निश्चित हो जाएं, शुंभ निशुंभ का वध करके आप सभी देवताओं को कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगी। गंगा स्नान के पश्चात माता पार्वती गौड़ वर्ण हो गईं और उनके शरीर से यशमाल वर्ण कौशिक प्रकट हुई। माता पार्वती की आज्ञा से देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध किया। शुंभ निशुंभ के वध के बाद शिव ने पार्वती को समझाया कि काली रहकर व्यंग करने के पीछे उनका उद्देश्य कौशिकी का जन्म था। इस उद्देश्य से पूरा हुए बिना शुंभ निशुंभ का वध संभव नहीं था। नवदुर्गा का रहस्य। सामान्य हिंदुओं के माता के इन 9 रूपों को ही पूजा आराधना होती है। माता के जो 10 रूप 10 महाविद्या, उनकी पूजा प्रार्थना सिर्फ अघोर तंत्रिका आदि साधुओं के लिए कही गई है। माता की किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना हो, उनसे नियम धर्म का पालन करना अत्यंत जरूरी होता है, अन्यथा इसके दुष्ट परिणाम भी हो सकते हैं। शैलपुत्री का अर्थ पर्वत राजा, हिमालय की पुत्री। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्हें तत्पश्चात द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कुष्ठमंडा, ब्रह्मांड के उपरांत करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्ठमंडा कहा जाने लगा। उदर के अंड तक वो अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्ठमंडा कहलाती हैं। स्कंद मंदा, उनके पुत्र कार्तिक का नाम स्कंद भी है, इसलिए वो स्कंद की माता कहलाती हैं। कात्यायनी, महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप से जन्म लिया, इसलिए कात्यायनी कहलाती हैं। कालरात्रि, माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। महागौरी, माता का वर्ण पुरतः गौर अर्थात गौरा है, इसलिए वो महागौरी कहलाती हैं। सिद्धदात्री, जो भक्त पुरतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वो हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धदात्री कहा जाता है। 10 महाविद्या अरोगत, नसपत, शक्त पथ और तंत्रिकाओं के पथ को माता के 10 रूप प्रचलित है। ये लोग माता के निम्न 10 रूपों की पूजा और आराधना करते हैं। सभी शैव और शक्तिपीठियों की माता है। काली, 10 महाकालियों में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों मधु और कैटभ का वध करने के लिए माता ने ये रूप धारा था। सिद्ध प्राप्त करने के लिए माता के वीर भाव में पूजा की जाती है। कालिका के प्रमुख 3 स्थल है, कोलकाता में, उज्जैन में और पावागढ़ में। माता कालिका के प्रसिद्ध 3 मंदिर। तारा, तांत्रिका के प्रमुख देवी तारा, महाकाली, भगवती काली, नील रूपा और तरने वाले कारणों के कारण तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। बंगाल और हिमालय में तारा के प्रमुख पीठ है। तारा के बारे में कथा है कि वो राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोंगी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत का पहाड़ पर बना हुआ है। किंवदंती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म के लिए देवी तारा काफ़ी महत्व है। त्रिपुर सुंदरी, षोडशी महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति हैं। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण हैं, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जा गया है। भुवनेश्वरी की सातक्षी और शंख म्याभरी नाम से प्रसिद्ध हुई है। पुत्री प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। छित्रमस्ता, इस पर्वतशील जगत का आपदिक संबंध है और उनकी शक्ति छित्रमता है। इनका सिर कटा हुआ और इनके संबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आँखें हैं और ये मदन और रात की पर आसीन है। इनकी आराधना से भक्ति की सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। त्रिपुर भैरवी, तंत्र बाधा निवारण के लिए
त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। गले में मुंडमाला धारण कर कमल सन पर विराजमान माता की आराधना से जहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, वहीं व्यक्ति के रूप में निखार आता है। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए विधवा माता मानी गई हैं। इनकी साधना से जीवन का निडरता और निश्चितता आती है। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी से देश में 3 ही स्थान हैं। मातंगी शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अष्टमित फल देने वाली है। गृहस्थी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। कमला दारिद्रता, संकट, ग्रह कलह और अशांति को दूर करती हैं। कमला रानी इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर सत्यमय जीवन बिताता है। माँ बगलामुखी के चरणों में मेरा सत प्रणाम। जब जब ब्रह्मांड में कोई संकट आया, देवी देवताओं ने प्रकट होकर उसे अपनी शक्ति से दूर किया। पौराणिक कथाओं ग्रंथों में 10 महाविद्या यानी 10 महान विद्या रूपी देवियों का जिक्र मिलता है। इन्हें पार्वती देवी के रूप में 10 रूपों में जाना जाता है। इनमें से एक है माँ बगलामुखी कहते हैं। माँ बगलामुखी भयंकर तूफान को रोकने के लिए धरती पर प्रकट हुई थी। जिस दिन उनका धरती पर प्रकटता हुआ, उस दिन माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। माँ के भक्त हर साल हिंदू मास बैसाख के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाते हैं। इस साल में पर्व 9 मई को है। माँ बगलामुखी का धरती पर अवतरण कैसे हुआ? माँ बगलामुखी जयंती क्यों मनाई जाती है? इसका सतयुग की बात है। एक बार पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान उठा, तो वो तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से समस्त प्राणी जगत का नाश हो जाता। इस तूफान से सभी लोगों में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु को जब जग के पालनहार के रूप में माना जाता था। सभी देवों और ऋषि मुनि विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भयंकर तूफान को रोकने के लिए कोई उपाय करने का आग्रह किया। इस समस्त में विष्णु जी चिंतित हो गए। वह खुद अकेले इस शक्तिशाली तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वह धरती पर आए और सौराष्ट्र देश वर्तमान में गुजरात में स्थित हरिद्वार नाम के एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ विष्णु जी ने भागवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया। विष्णु जी के तप से हरिद्वार सरोवर का पानी हल्दी की तरह पीले रंग में तब्दील हो गया। कुछ समय बाद सरोवर में बगलामुखी के रूप में श्री विद्या प्रकट हुई। विष्णु जी ने उन्हें समस्या बताई। माँ बगलामुखी ने शक्तिशाली तूफान का मुकाबला किया और उसका नाश कर दिया। इस तरह माँ बगलामुखी ने समस्त प्राणी जगत को नष्ट होने से बचा लिया। सरोवर के पानी का रंग पीला होने के चलते माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी जयंती पर देवी की खास उपासना की जाती है। भक्त मानते हैं कि इस दिन माँ की उपासना करने से बुरी शक्तियाँ से छुटकारा मिलता है। माँ शारदा के चरणों में मेरा सत प्रणाम। मैहर देवी मंदिर में है माँ शारदा का इकलौता मंदिर। माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती हैं। उत्तर में जैसे लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए वैष्णो देवी तक पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी 1063 सीढ़ियाँ लाग कर माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की मैहर तहसील के पास चित्रकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं की सदी से में पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। माँ शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में
की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर की ही कलयुग के व्यंग्य मुनि कहे जाएंगे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार ये कनिगम ने इस मंदिर पर विस्तार से शोध किया है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जयदेव के पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। मैहर का मतलब है माँ का हार। मैहर नगरी में 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरव, भगवान हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मा देव और जलपा देवी की भी पूजा की जाती है। मैहर मंदिर को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। इसमें से एक है मां शारदा के अन्य भक्त आल्हा और उदल की। कहा जाता है कि आल्हा उदल को मां ने अमृत का वरदान दिया था। मैहर मंदिर में हर रात को आल्हा और उदल नाम के 2 चिरंजीवी दर्शन करने आते हैं, अर्थात माई की सबसे पहले पूजा आल्हा और उदल ही करते हैं। अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि महोबा निवासी के 2 वीर योद्धा भाई आल्हा और उदल 800 वर्ष पूर्व हुआ करते थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था और मोहब्बत गौरी को भी चुनौती दी थी। दक्ष राज और देवल के देव के बड़े पुत्र आल्हा को पौराणिक परंपराओं में युधिष्ठिर का अवतार माना गया है, जिनका जन्म समवंती काल में हुआ था। सबसे पहले जंगलों के बीच मां शारदा देवी के मंदिर की खोज आल्हा ने की थी। आल्हा ने इस मंदिर में 12 वर्ष तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। एक कथा कुछ ऐसी ही है। 200 वर्ष पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जयदेव राज्य करते थे। उन्हें के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस घनघोर भयंकर जंगल में दिन में रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय चल रही थी। शाम होते ही वह अचानक लुप्त हो गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गए लेकर आया तो फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही थी। तब उसने निश्चित किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी उसके पीछे पीछे जाऊंगा। गाय का पीछा कर रहे ग्वाले ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। ग्वाला बेचारा गाय की इंतजार में गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि कितनी देर में के बाद गुफा का द्वार खुला और एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माता से कहा कि माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को दिए। ग्वाले ने जब घर उस जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हीरे मोती चमक रहे थे। इसके बाद ग्वाले ने अब बीती महाराजा को सुनाई। राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान किया। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि आदि शक्ति माँ शारदा हैं। मैहर की एक कहानी और है। माना जाता है कि दक्ष प्रजाति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में महाब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जमता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष को शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्रवाहित दे दी।
भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंगिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी के फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। माना जाता है कि यहाँ माँ का हार गिर गया था, इसीलिए भक्तों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। माँ शारदा, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन माँ शारदा की पूजा भी की जाती है। माँ को ज्ञान की देवी कहा जाता है। माँ शारदा की पूजा को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव को भगवान विष्णु ने संसार की रचना करने का आदेश दिया था। विष्णु जी के आदेश के बाद ब्रह्मा जी ने सभी जीवों की रचना की, जिसमें विशेषकर मनुष्य की रचना की। लेकिन फिर भी ब्रह्मदेव को संतुष्ट नहीं हुई। उन्हें लग रहा था कि संसार में कुछ कमी है जिसे पूरा करना पड़ेगा। इस कमी से हर तरफ मौन का वातावरण है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ली और अपने कमंडल में जल लिया और छिड़काव किया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर छिड़काव किया तो धरती पर कंपन होने लगा। ब्रह्मदेव द्वारा ने जैसे ही धरती पर छिड़काव किया तो वृक्षों की अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक स्त्री थी। यह एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी। इस स्त्री के हाथ में वीणा और वर मुद्रा थी। ये इसी के साथ प्रकट हुई थी। इनके अन्य हाथों में प्रस्तुत एवं माला थी। फिर ब्रह्मा जी ने देवी से कहा कि वीणा बजाएं। जैसे ही देवी ने वीणा बजाई तो संसार में सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई, जिससे जलधारा में कोलाहल होने लगा। सिर्फ यह नहीं, पावन से सरसराहट की आवाज़ होने लगी। यह देख ब्रह्मा जी ने देवी को सरस्वती नाम दिया। माँ सरस्वती को भगीरथ, भगवती, शारदा, वीणा वंदनी और वंगसुत आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ काली के चरणों में सत सत प्रणाम। महाकाली, काली का अर्थ है समय और काल। काल में जो सभी को अपने में निगल जाता है, भयंकर अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समाज की आत्मा और आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापी राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखा दी थी। नाम माता कालिका सा त्रिशूल और तलवार। वर्ष शुक्रवार दिन अमावस्या। ग्रंथ कालिका पूर्वम। मंत्र ओम ही परमेश्वरी कालिका स्वाहा। दुर्गा का एक रूप माता कालिका 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ कालिका के 4 रूप है: दक्षिण कालिका, शमशान काली, मत्रुकाली और महाकाली। माँ कालिका के प्रसिद्ध 3 मंदिर हैं। राक्षस वध। माता के महिषासुर, चंडमुंड, धूम्रच, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध किए थे। माता कालिका के प्रसिद्ध 3 मंदिर। कलयुग। माता कालिका में प्रसिद्ध 3 मंदिर। कलयुग में 3 देवता जगत कहे गए हैं: हनुमान कालिका और भैरव कालिका। और उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी है माँ कालिका। माँ कालिका का खासतौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और कालो रंग से है। काल का अर्थ समय। माँ काली देवी दुर्गा के 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। विशेष कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करके आए उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दें उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो जा सकती हैं। जो एक निश्चितवादी और वचन का पक्का है, समझो उनका काम भी तुरंत होगा। माँ दुर्गा के कई जन्म लिए थे। उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज़्यादा प्रसिद्ध। पहला जन्म उन्होंने राक्षस राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था और फिर वे यज्ञ की आग में कूद कर भस्म हो गई थी। दूसरा, जब उन्होंने पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया तब वो
पार्वती कहलाईं। दक्ष प्रजाति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दाता पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया, लेकिन शिव को जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल भी नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत दुख सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जती करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया था। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं का निमंत्रण किया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने का ठान ली। शिव ने से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं? सती ने कहा कि मेरे पिता हैं तो मैं तो बिन बुलाए भी जा सकती हूँ, लेकिन शिव ने उन्हें वहाँ जाने से मना किया। तो माता सती को क्रोध आ गया और वह क्रोधित होकर कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊँगी और उनसे अपना हिस्सा लूँगी, नहीं तो उसका विध्वंस कर दूँगी। तो पिता और पति से इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। वो उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगी। उनके ओंठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयंकर अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में वो भी जाते वहाँ एक न एक भयंकर देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों का उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गईं। हर हर शिव सती के सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हैं, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिद्रमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बंगलामुखी, पूर्व दक्षिण में ध्रुमवती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुरी सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंग तथा उत्तर पूर्व में उदासी हैं, और खुद भैरव रूप में अभय देने के लिए अपने सामने खड़े हूँ। माता के विकराल रूप देख शिव कुछ भी नहीं कह पाए और दक्ष यहाँ के चली गईं। दुखों को तुरंत दुख दूर करती हैं काली। 10 महाविद्याओं में से साधन महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है और काली की पूजा या साधनों के लिए किसी गुरु का जनक व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों को भी जाप किया जाता है। इस पूजा पे महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोई कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। कालरात्रि और काली दुर्गा के 9 रूप में 7वां रूप है देवी कालरात्रि का, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ काली रात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती हैं। इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दन की सवार करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पड़ और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिसके रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। कालरात्रि माता को काली और शुभकारी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट देती हैं। रक्त बीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। जीवन रक्षक माँ काली। माता काली की पूजा यानी भक्त करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वह अपने भक्तों को सभी तरह से परेशानियों से बचाती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है, वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती है। काली की पूजा करके जादू टोना टोटका को प्रभाव नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती हैं, कर्ज से छुटकारा दिलाती हैं, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती हैं, जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंध में आ रहे तनाव को दूर करती हैं, बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को दूर करती हैं।
कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती हैं। हर रोज़ कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी होती है तो काली इस तरह की घटनाएं को भी रोक देती हैं। शनि राहु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की 7.5, शनि या ढैया आदि सभी से काली रक्षा करती हैं। पितृदोष और कलसर्प दोष जैसे दोषों को दूर करती हैं। कालिका का अचूक मत इससे माता जल्द से सुने लेती हैं, लेकिन आपके इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल ना करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। ओम नमो काली काली कंकाली महाकाली सुख सुंदरा जिन्ह वाली। 4 वीर भैरव 84 4 बजी बाती पूजू पन ए मिठाई। अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता की मीठा पान या मिठाई का भोग लगाते रहें। ब्रह्मा जी के शरीर में ब्रह्मी विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी और अंबिका के चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश अष्ट देवियों से अक्षितित हो उठा। ब्रह्माणी ने अपने कमंडल से जल छिड़का जिसके राक्षस उससे होने लगे। वैष्णवी अपने चक्र, महेश्वरी अपने त्रिशूल से, इंद्राणी वृक्ष से और सभी देवियां अपने अपने अधीन से आक्रमण कर रही थी। राक्षस सेना भागने लगी। तब रक्तबीज ने राक्षसों को धिक्कारा कि वो स्त्रियां से डरकर भाग रहे हैं। रक्तबीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई जिससे उसका सर कट गया और रक्त भूमि पर गिरा, किंतु पूर्व वर्धमान में प्रभाव से उस रक्त की फिर से एक रक्तबीज उठ खड़ा हुआ और अट्टहास करने लगा। जैसी शक्तियाँ उसने मारती उससे रक्त से और असुर उठ खड़े होते। जल्द ही असंख्य रक्तबीज सब और दिखने लगे। माँ चंडिका ने श्री काली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा जिससे और रक्तबीज ना जन्मे। देवी काली ने कहा कि आप सब इन्हें मारे, मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर ना पड़ने दूंगी। और ऐसा ही हुआ। जल्द ही सारे नए रक्तबीज युद्ध में मारे गए। तब रक्तबीज समझ गया कि काली उन्हें पुनः जीवित नहीं होने दे रही हैं, तो वह चंडिका को मारने दौड़ा। तब चंडिका ने उसे मार दिया और कालीन रक्त के भूमि पर न गिरने दिया। देवताओं चंडिका की जय जयकार करने लगे। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों एवं द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवगणों की निश्चित कर स्वयं उनके शरीर पर आकर उन्हें परीक्षणा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों का आतंकित देवों ने ध्यान आया कि महिषासुर ने इंद्रपुरी का पर अधिकार कर लिया, तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वो सभी दुर्गा का अध्ययन करने लगे। उनसे इस प्रकार अहंस देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ ने अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध के नाश दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने पर एक अपनी बहुत सारी सेना का सहारा हो जाने पर दैत्यराज शुंभ से अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदायुध नामक दैत्य सेनापति एवं कटकम्भु चैत्य के 84 सेनाएं अपनी बहन से घिरे युद्ध के लिए प्रस्ताव करें। कोटिवीर कुल के 50, धर्म कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कलंक दंत मौर्य से कला से असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करे। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने साथ असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयंकर दैत्य सेना को युद्ध स्थल पे आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टकरा दी कि उनकी आवाज़ से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घटे से स्वर से उस आवाज़ को दोगुना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और माँ काली के चारों ओर से घेर लिया।
तंदाकर असुरों को संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रिय देवों की शक्तियों के रूप में धारण कर लिया एवं समस्त देवों के शरीर के से अनंत शक्तियाँ निकालकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुँची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रशंसा हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा ने शरीर से भयंकर उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप का प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भक्ति आवाज़ आती थी। असुर शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की और युद्ध तो बड़े अत्यंत क्रोध में चूर। उन्होंने देवी का पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टक्करें की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूलायुध के प्रहार द्वारा वितरित करती हुई व खंडवान से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसी चंडमुंडित को मारने के बाद उस रक्तबीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एवं रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ के पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव के पैर रखते ही माँ काली का क्रोध शांत होने लगा। माँ के चरणों में शत शत प्रणाम। जो भी भूल हुई हो मुझे माफ़ करना माता रानी।